इसी बीच एक और अहम खबर बता दें, लोकसभा सीट शेयरिंग पर आज महाविकास अघाड़ी के नेताओं की एक बैठक होगी। बैठक के लिए शिवसेना यूबीटी ने संजय राउत, कांग्रेस से नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, अशोक चौहान और एनसीपी शरद पवार ग्रुप से सुप्रिया सुले, जितेंद्र आहवाड मौजूद होंगे। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी ने कहा है कि आज की महाविकास अघाड़ी की बैठक का न्योता उन्हें नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में 48 में से 30 सीटों पर सहमति बन चुकी है। 18 सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस सहयोगी पार्टी के लिए एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और आज की बैठक में 18 सीट पर फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली में होगा सीट बंटवारे पर फैसला। वहीं हमारे सहयोगी विनोद जगदाले लाइव जुड़ चुके। विनोद, देखिए बहुत ज्यादा यहां पर दांव पेच फंसा हुआ है। आज महामंथन होगा। क्या आपको लगता है कि सीटों को लेकर इतना आसान होगा जो शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी, क्योंकि अब वक्त भी बहुत कम बचा है। कई दौर की बैठक पहले भी हो चुकी है। देखिए, महाराष्ट्र के जितने भी राजनीति के जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सीधा टक्कर कोई दे सकती है तो वो महाविकास आघाड़ी है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं है। आज इसको लेकर फिर से एक बार चर्चा मुंबई के 5 सितारा एक होटल में होने वाली है और वहां पर यह बैठक करीब 11 से 11:30 के बीच में ये शुरू होने वाली है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके जानकारी के मुताबिक लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। भारत का दूसरा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, जहां पर लोकसभा की 48 सीटें हैं। इन 48 में 30 सीटों पर यहां पर सहमति बन चुकी है। बची 18 सीटों पर अब तक वहां पर बातचीत जारी है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी को यहां पर एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बताया यह जाता है कि शिवसेना यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पार्टी है वो पार्टी 2 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी को वहां पर छोड़ने के लिए तैयार है। वहां पर शरद पवार भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने को तैयार है। शरद पवार एक सीट इचलकरंजी की है, वो सीट राजू शेट्टी जो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन है उनको देने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस जो है वो टस की बस नहीं हो रही है। देखिए, हम हमेशा लगातार कहते आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आपने देखा ही होगा, ममता ने वहां पर साथ छोड़ दिया। अब महाराष्ट्र में क्या होता है ये देखना जरूरी होगा। लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन की बात बनेगी, लेकिन कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये देखना जरूरी होगा। देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी पहले से ही 7 सीटों की मांग कर रही है। शरद पवार कह चुके हैं कि जब गठबंधन होता है तब ज्यादा से ज्यादा सीटें हाथ में लेने की कोशिश यहां पर होती है, लेकिन बातचीत करके यहाँ पर जो हल है वो हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल अस्तित्व की लड़ाई लड़नी जरूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ बदले की लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस ने अपना अस्तित्व बनाए रखना काफी जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस विजयी हुई थी, वो भी चंद्रपुर की लोकसभा सीट थी और वो भी उम्मीदवार शिवसेना से कांग्रेस में प्रवेश किया था, तब जाकर वहां पर कांग्रेस जीती थी। क्या आज कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हुआ, अब देखने वाली बात है कि क्या सीटों को लेकर क्या आपस में तालमेल बैठता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।